बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राग जय जावंती महल्ला नौवां राम सिमर इह तेरे काज है माया को संग त्याग प्रभ जो की शरण लाग जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाओ सुपने ज्यों तन पहचान काहे पर करत मान बारू की पीत जैसे वसुधा को राज है नानक जन्म कहत बात बिनस जय है तेरो गात छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है नानक जन कहत बात बिनस जय है तेरो गात छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
राग जैजावंती महला 9वां। अज इस राग का यह पहला शब्द जो 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के पवित्र मुख तो उचारण होया 1352 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार भाई भुपिंदर सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले आप जी को सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद। अज साहिबे कमाल बादशाह दरवेश मर्द अगंबड़े सतगुरु गुरु कलगीधर पिता जी का गुरता गद्दी निशीनी गुरपुरब है। गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिन्हां दा शहीदी गुरपुरब परसों 19 तरीक नूं है। सतगुरां ने शहादत तो पहला गुरियाई गुरता गद्दी अपने साहिबजादे श्री गोबिंद राय जी को बख्शी सी। गुरु कलगीधर पिता महाराज जिन्हां ने अनंत परोपकार साडे जीवां दे उपर कीते हन। अज उन्हां दा गुरता गद्दी गुरपुरब है। आप सारिया संगतां नूं लख 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 वधाइयां। गुरु 9वें पातशाह जी दे शहीदी गुरपुरब दे उपलक्ष्य विच कल 18 तरीक शाम दे समागम गुरुद्वारा सीसखंड साहब, 19 तरीक दे जो समागम ने वो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर सजणगे। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि भाई अज कल परसों सारे समागमां दे विच आप जी सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां। कोरोने दे इस प्रकोप दे विच आपां सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, मास्क पा के रखिए, वध तो वध साबण नाल हाथ साफ करिए। अपना अपनियां दा सरबत दा जिस गल विच भला है सिख नूं वो कर्म अगे हो के करना चाहिए। जो दिल्ली दे बॉर्डरां ते किसान बैठे हैं असीं दोनों वक्त अरदास करिए कि वाहिगुरु उन्हां नूं चढ़दी कला विच रखन, क्योंकि खालसा आप चढ़दी कला दा लंबरदार है। कदे भी खालसा ढहंदी कला विच नहीं जाता। इसे करके जिहड़े खालसाई बोले ने सानू वो जरूर पढ़ने सीखने चाहिए ने। सतगुरु उन्होंने सेहत जाबी बख्शन, उन्होंने अपने मिशन विच फतेह बख्शन। आपां दिल्ली निवासी देश विदेश के सिख उन्हां दे नाल तन मन धन दे नाल खड़े होइए, उन्हां दी सेवा करिए, सहयोग करिए। जिथे पूरे संसार दियां सिख जथेबंदियां जिहड़े किरसानी नूं प्यार करन वाले ने वो इस मिशन दे विच लगे हुए ने। उत्थे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी थां पर थां लंगरां दी सेवा शुरू की है। पर जिस तरह कल दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब ने वीडियो भी पाई है, उहदे लई मैं बेनती करांगा सारी संगत नूं, खास करके दिल्ली निवासियों नूं कि अपने घरां दे बूहे खोलो और आपां उन्हां वास्ते टेंट
उन्हां दे वास्ते तरपालां, हीटर, गर्म कपड़े जिहड़े असीं आम करके सर्दियां दे विच थल्ले पाउने आ, बनैना होण, जराबां होण, अज बहुत वड्डी लोड़ है क्योंकि उत्थे साडे 80-90 साल तो वड्डे बजुर्ग भी बैठे ने, 5-7 साल के बच्चे भी बैठे ने, भैणां साडियां मावां बैठियां ने। आओ असीं तन मन धन करके उन्हां दी सेवा करिए, उन्हां नूं एहसास कराइए। एक वेला सी जदों 1984 वरती है, असीं पंजाब गए सी इत्थों, तो उन्होंने साडे पैरां थल्ले हाथ रखे सी। अज सारियां स्टेटां दे किसान दिल्ली आए ने। वेखो इत्थे तक केरला दे लोग भी आउण ते लंगर बंगला सब तो जांदा है। तज साडे अपने सिख भरा आए ने। आओ आपां भावें दिल्ली कमेटी दे प्लेटफार्म तो समान भेजिए, भावें सीधा भेजिए, हर बॉर्डर ते इस समान सानू अज भेजना चाहिए। आप जी गुरुद्वारा बंगला साहब भी पहुँचा सकते हो, किसी भी इतिहासक गुरुद्वारे विच नेड़े दे दिओ, तुहाडा समान उत्थे पहुँच जाएगा, जां आप पहुँचदा करो। पर आप सारे अज जतन करिए कि इस सेवा दे विच भावें थोड़ा ते भावें बहुता, जिन्नी सतगुरु ने तुहानू शक्ति समर्था दिती है, इहदे विच आपां हिस्सा पाइए। क्योंकि ठंड बहुत हो चुकी है, साडा फर्ज बनता है कि असीं उन्हां अपने बजुर्गों वास्ते, भैणां भरावां वास्ते असीं अगे हो के खड़े होइए। आओ अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन वाहिगुरु साहिब जी, जीता जियो पिंड सब तेरा, तो अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जिहा तू कराए हैं तिहा हों करी वख्यान। मूक उचरै शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लख बदरो सुनै, जो काल कृपा कराए। सरवरे कायनात दे मालक, वाली कुल आलम, गुरता गद्दी ते विराजमान, गरीब नवाज, धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र गोद अंदर अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह जी की 8वीं जोत, धन धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी के पावन पवित्र मुकद्दस दरबार गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे अमृत वेले तो गुरु चरनां विच जुड़ बैठे गुरु रूप खालसा साध संगत और देश विदेश दे विच
चढ़दी कला टाइम टीवी राही इस पावन अस्थान की हाजरी पर रहे गुरु रूप खालसा साध संगत जी, गज बज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी अपार बख्शिश में रहमत सदका अमृत वेले दे सुंदर दीवान सजे। नितनेम दियां बाणियां, आशा की वार दा शब्द कीर्तन और उपरंत मानयोग सिंह साहब ज्ञानी रंजीत सिंह जी इस पावन अस्थान दे मुख ग्रंथी सहबान, जिन्हां पासों आप जियां ने चल रही लड़ीवार पावन गुरबाणी की कथा का शब्द श्रवण किया है। आओ सुरतियां बिरतियां एकाग्र करिए, गुरु चरनां विच सुत जोड़िए। अज साहिबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जियां दा गुरता गद्दी दिहाड़ा है। नाल नाल साहिबां दे पावन इतिहास दी विचार और नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जियां दे चल रहे शहीदी दिहाड़ियां दी कथा विचार भी आपां नाल नाल करांगे। आओ सब तो पहला पावन शब्द जो सतगुरां ने सानू झोली पाया, राग जैजावंती अंदर जो लड़ीवार गुरबाणी की कथा आप जी श्रवण करते हुए शब्द विचार अधीन है। श्रवण करने वास्ते, हिरदे की एकाग्रता वास्ते, रसना की पवित्रता वास्ते प्यार सत्कार सहित सारे आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। इस पावन पवित्र शब्द की आरंभता मूल मंत्र तो साहिबां ने की है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी आद बाणी श्री जपजी साहिब के आरंभ विच भी ये मूल मंत्र है। और धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के बेअंत जगह बेअंत रागां की आरंभता दे विच ये पावन मूल मंत्र वस्तु निर्देश मंगलाचरण साहिब जी ने बख्शिश किया है। राग जैजावंती है। प्रभाती राग की समाप्ति तो उपरंत 31वां राग श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का और श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी का अखीरला राग है। इसनूं रागणी जैजावंती रागणी के नाल संबोधन किया जाता है। 10वें पातशाह साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जदों दमदमा साहिब विखे अपने कंठ तो शहीद भाई मनी सिंह जियां नूं लखारी ला करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी दर्ज की, उस समय इस पावन राग नूं जगह जिहड़ी है प्रभाती राग तो बाद विच दिती गई। होर बड़ियां महाराज दियां बीड़ां दे उतारे हुए जिवें भाई बन्नों की बीड़ है, किसी ने इस राग नूं जैतसरी राग दे नाल मिला के दर्ज किया है, किसी ने सोरठ रागणी तो बाद दर्ज किया है। पर जो दमदमे वाली जिहड़ी बीड़ है, पावन बीड़ है, जो साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने आप भाई मनी सिंह जी पासों लिखाई, इस पावन धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी के 4 शब्दों का ये राग है। 4 शब्द इस राग के अंदर ने। साहिबा ने प्रभाती राग तो बाद विच साहिबा ने दर्ज किया है। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की जिन्नी भी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह विच है, सारी वैरागमई है। जिहड़ा भी गुरु साहिब जी का शब्द आप जी पढ़ लो, सारा वैरागमई शब्द है, सारी बाणी वैरागमई है। भाव कि जो गुरु साहिब जी की तुसी बाणी पढ़ोगे तुहाडे अंदर एक वैराग पैदा होगा। परमात्मा नूं मिलण दी एक वैराग, एक सीढ़ी है, एक पौड़ी है। जिहदे अंदर वैराग नहीं, वो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता।
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਵੈਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸੁਨਸਾਨ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰੀਦਾ, ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰੋ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਹੈ। ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਣ ਵਾਲਾ, ਲੈਤਾ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਉਹ ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਾਸਵੰਤ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ, ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅਜਨਮ ਹੈ, ਅਮਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਹੈ, ਅਜਨਮ ਹੈ, ਜਨਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਤਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਤ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਾ ਹਿੰਜੇ, रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत कहे, अचल मूर्ति अनभव प्रकाश समतोज कह जाए। परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं। असी व्यक्तियां नूं परमात्मा मन बैठे, पर साहिब तां कहंदे ने अजूनी, जूना तो रहत है। साहिबंग, वो किसी मां बाप दे थ्रू जरिए नहीं संसार ते आया, ओदा अपने आप तो आप ही प्रकाश होया है। ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ, ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ? 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ, ਜਿਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਮ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। शास्त्रों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। जिहड़ा जर्रे जर्रे विच व्यापक राम है ओदी गल कीती है। समझा मनुख नूं रहे ने। जदों बाणी पढ़ीए ना, सतगुरु समझाउंदे सानू ने ते प्रमाण जानवरां दा दिंदे ने। देखो, एक मनुख नूं समझाउण वास्ते गुरु साहब जी ने प्रमाण वख-वख जानवरां दा दिता है। हाथी दा दिता है, बांदर दा दिता है, सूर दा दिता है, कुत्ते दा दिता है। प्रमाण
ਹਾਥੀ, ਬਾਂਦਰ, ਕੁੱਤੇ, ਸੂਰ ਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਂਦਰ ਬਣ, ਹਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਬਾਂਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਤਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈ ਹਾਥੀ ਤੋਂ, ਕਾਲ ਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਚਲਤ ਰਚਿਓ ਜਗਦੀਸ਼, ਕਾਮ ਸਵਾਏ ਗਜ ਬਸ ਪਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਅੰਕਸ ਸਹਿਓ ਸੀਸ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਸਤਨੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਨੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਸਵਾਏ ਗਜ ਬਸ ਪਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਅੰਕਸ ਸਹਿਓ ਸੀਸ। ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਔਗਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਜ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਵਰਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਜਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਜਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਦਮੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨੌਤਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਰ ਕਾਜ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁਟੈ, ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਆਹ ਕਾਜ ਨੇ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਿਮਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, 80-90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਡੰਮੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪ, ਖਲੋਤਾ ਜਪ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗਾਈਏ। ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, 5 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਤੇ 5 ਹੀ ਰਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 5 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, 5 ਕਕਾਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ
कि पातशाह मैं तेनू गुरु मनदा। जे सवेरे शाम गुरु नूं आण के मत्था टेकदा होवे ते रात नूं सौण लग्गिया शराब दी बोतल खोल के बैठ जावे, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਪਾਪ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੰਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਪਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੀ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਇੱਕ ਰਸਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਡੰਮੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਪ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैं कई बारी बेनती करदा, कुदरती अज साहिबां दा हुक्म भी यही आया, राम सिमर यह है तेरे काज है। जप तो आरंभ हुंदी है। हुण कहंदे किहनूं जपां? साहिब जी कहंदे आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जिहड़ा सदैव रहण वाला परमात्मा है, जिहड़ा शक्ति है, व्यक्ति नहीं। जे सच है तो व्यक्ति नहीं हो सकता, सच कदे व्यक्ति नहीं हो सकता क्योंकि शरीर नासवंत है। जे व्यक्ति है तो वह सच नहीं हो सकता। हुण पातशाह किवें जपां? साहब जी कहंदे एक दूजी बहु लख हो है, लख होवे लख बीस। मिल गया ना सवाल का जवाब? लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। जगत दे ईश्वर वाहिगुरू परमात्मा नूं जपना है। कदों जपा? साहब जी कहंदे जदों मर्जी जप लै, पर अमृत वेले दा एक टका दा आनंद वखरा है। जे तू आनंद तक पहुंचना है तां अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचा है। सवाल दे जवाब राम सिमर यह है तेरा काज है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। साहब जी कहंदे आ है तेरा कारज, जप लै जिवें मर्जी जप लै। किसी किसान ने पैली वाही, खाद पाई, सुहागा मारिया, पानी दिते, कई महीने गुजर जाण दे बाद कोई उहदे विच कोई बीज नहीं उगया, कोई फसल नहीं हुई। सियाणे मनुख नूं किसे नूं पुछया, नाम तो बिना जीवन दी, मैं गल कर रहा कि नाम तो बिना जीवन दी हालत है। जिन्ने मर्जी असी कर्म धर्म कर लीए पर नाम तो बिना हालत ऐसी है। उस सियाणे मनुख नूं पुछया कि मैं बड़े लंबे समय तो खेती कर रहा पर खेती दे विचों मैनूं कोई लाभ नहीं होया, कोई फसल नहीं होगी। उन्हें पुछया खेती चंगी तरह वाही सी, वत्तर सी? उन्हें आख्या हाँ वत्तर सी, वाही भी, सुहागा भी दिता, खाद पाई। उन्हें आख्या दूजियां नालों गुआढ़ियां नालों मैं एक बोरी वध खाद दी पाई है, रात उठ उठ पानी भी लाउंदा रहा है। अच्छा पानी भी दिता है, चल बी केड़ा पाया सी विच, केड़ी कंपनी दा बी पाया सी? वो कहंदा बीज तो मैं कोई पाया नहीं। कहंदा फिर खेती किवें उगेगी? साहिबा ने कह दिता अब कलू आए उरे, एक नाम बोवो बोवो। ऐ रुत है नाम जपण दी। हुण खेती वत्तर है ते विच साहिब किसान दे हथ विच दाणे हुंदे ने, हथ विच डमिया गुरुआं को जा जा के पखंडियां कोलों नाम जपण दियां विधियां पुछण वाले हो, कदी किसान नूं पुछ लियो, किसान तो प्रमाण लै लियो। उहदे हथ विच दाणे ने, उन्हें छट्टा दे दिता, ये नहीं वेख्या कि दाणे उल्टे ने कि सीधे ने, पर उग खड़दे ने। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। साहब जी कहंदे राम सिमर यह तेरे काज है, माया को संग त्याग।
जिस माया दे बाबत साहिबा ने नेकां प्रमाण दिते ने, माई माया छल, माया नूं त्यागना नहीं, किवें माया दा गुजरान दी तरह माया नूं वरतना है। माया तो एक गुजरान दी तरह है, पर जे पकड़ रख के असी कह दी उहदे बाबत साहिब जी ने कहा माया दा, ऐसी माया दा त्याग कर दे। माया किनू क्या है? जेड़ी वस्तु गुरु तो दूर ले जावे। पहला गुरु दर ते आउंदा सी, घर विच पुत्तर नहीं सी, पुत्तर होया, गुरु दर ते आउणा छड्ड दिता। इहदा समझ, इहदा भाव कि पुत्तर माया बन के आया तेरे तो, गुरु तो दूर लै गया। धन दौलत नहीं सी, गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह दे दर ते आए, साहिबा ने भंडार खोल दिते, क्योंकि यो दर है जाके घर सब किश है भाई, नौ निध भरे भंडार। लोकी कहते सब कुछ बड़ा कुछ है गुरु घर विच, बड़ा कुछ नहीं, बड़े कुछ दी सीमा हुंदी है, गुरु घर विच सब कुछ ही है। जितने फल मन बाशिया तितड़े सतगुर पास, जिन्ने मन दे तेरे वलवले ने, जिन्ने मन दे तेरी चाहत है, वो सारे पदार्थ गुरु दे कोल है। एडा वड्डा दर है बाला प्रीतम जी दा। धन दौलत मिल गया, गुरु दे दर ते आउणा छड्ड दिता। माया है, कोठियां कारां दे विच घुम्मण लग पिया, गुरु दा दर छड्ड दिता, नितनेम छड्ड दिता। इत्थों तक कि साडे घर विच परौणे आए, शामां दे समय अगे रोजाना रहरास साहिब दा जाप करदा सी, अज रिश्तेदारां साख संबंधियां सज्जणा मित्रां विच इन्ना खचत हो गया, रहरास साहिब दा जाप भुल गया, समा खुंजा दिता। माया है, इसे नूं साहिब जी कहंदे माया को संग त्याग, प्रभ जू की शरण लाग। वाहिगुरु परमात्मा दी शरण विच आ जा। गरीब नवाज सतगुरु जी कहंदे प्रभ की शरण सगल भै लाथे, दुख बिनसै सुख पाया। शरण तो भाव कि जिस दिन वाकई ही तुम अपने आप को गुरु को समर्पित कर दिता, उस दिन समझ लें कि सारे दुख सारे भै दूर नाश हो जाएंगे। जगत सुख मान मिथ्या, संसार दा सुख जिहड़ा है इनू नासवंत करके मन, नासवंत करके, ये नासवंत है, नाश होने वाला है। झूठो सब साज है, सारा साजो समान साहब जी कहते झूठा ही है, कोई सच्चा नहीं। जगत में झूठी देखी प्रीत, साहब जी कहते सारी प्रीत सारे पदार्थ सारा साजो समान झूठा ही है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, फिर कृपा करो आखो सतनाम। साहब गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहते जिन्नी नाम विसारिया, जिन्हां ने नाम नूं विसार दिता, बहु कर्म कमावे होर, नानक जमपुर बद्धे मारियन जो सन्नी उपर चोर। जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खे, जिन्हां ने नाम नूं विसार के, सच्चे पातशाह जी कहते ने गुरु नूं तलांजलि दे दिती, कहते वो खे हुंदे वेखे संसार ते। गरीब नवाज सतगुरु जी कहते ने झूठो सब साज है, रहाओ दा विश्राम दे के। सुपने जो धन पछाण, सुपना की है? सुपने सेती चित, पढ़ो प्यार नाल, सुपने सेती चित मूर्ख लाया। मूर्ख है जिहड़ा सुपने दे नाल, जो सुपने होए बैसत राजा, नेत्र पसारे तह नरार्थ काजा। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सुपने दे विच राजा बनिया, जो सवेरे उठिया तो फिर उही दशा, उही भिखारियां वाली दशा। इनू कहंदे ने सुपना। रात नूं सुपना आया, जे उसनूं सच मन लईए तो सुपना कदी सच नहीं हो सकता। साहब जी कहंदे सुपने जो धन पछाण, इस धन नूं एक सुपने की तरह जान। आया खत्म हो गया, बिंस गया, सच्चा नहीं सी सुपना, सुपना झूठा सी। सुपने सेती चित मूर्ख लाया, बिसरै राज रस भोग, जागत पखलाया। आरजा गई वहाए धंधे धाया, पूरन भै ना काम मोया माया। पर साहब जी कहते क्या विचारा जंत जा आप भुलाया। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। है सुपना।
ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਧਨ ਪਛਾਨ ਕਾਹੇ ਪਰ ਕਰਤਮਾਨ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਪਰ ਕਰਤਮਾਨ ਬਾਰੂ ਕੀ ਭੀਤ ਜੈਸੇ ਬਸੁਦਾ ਕੋ ਰਾਜ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੂ ਦੀ ਭੀਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮਝਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈ। स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित नानक ए बिद हर भजो एक मन होए एक चित। समझा सानू रहे ने पातशाह, प्रमाण सतगुरां नूं जानवरां दा देना पिया, क्योंकि हालत साडी ऐसी है जे ए पंक्तियां सरवण करके फिर भी असी पकड़ रखीए तो समझो असी कथा सुनी जही सुनी ते ही ना सुनी। जय गुरु हरकृष्ण साहब जी दे दर ते आए ते ना आए, की गल है ना। साहब जी कहते जिवें धरती दे राज दे बड़े बड़े राजे महाराजे संसार ते आए ते तुर गए। बारू की भीत जैसे जिवें बालू दी रेत दी कंध है उस ज्यादा थिर नहीं रह सकती, ज्यादा समा नहीं रह सकती। इवें कहते ये धरती ते बड़े बड़े राजे आए ते तुर गए, वो नाश हो गए। दुनिया ते अज उन्हां दा नामो निशान भी नहीं है, उन्हां दा दीवा बत्ती करन वाला भी कोई नहीं। ये सतगुरु जी समझा रहे ने सानू। सो आओ अखीरलियां पंक्तियां, 2 पंक्तियां दी विचार आपां नाल नाल करांगे। अपना ध्यान आनंदां दी पुरी विखे लैके चलीए। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी का अज गुरता गद्दी दिवस है। थोड़ा समा सतगुरां दे पावन इतिहास तो किवें परख होई। धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी का कुदरती पातशाह जी का शहीदी पुरब भी है, तो सतगुरां दे पावन वैरागमई बाणी का जाप भी चल रहा है। लगभग 3 दिन होर इस राग की जयजावंती राग दे 3 शब्दां दे विचार कौम दे महान विद्वानां पासों आप जी सरवण करोगे। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। धन कलगीधर पातशाह साहिबे कमाल मर्द गंबड़े बादशाह दरवेश सतगुरां नूं गुरता गद्दी साहिबां ने दित्ती। इस दिल्ली दी धरती तो भाई गुरदित्ते जी दे पास बाबा बुढ़ा जी दी अंश बंस भाई गुरदित्ता जी, उन्हां दे पास सतगुरां ने गुरता गद्दी दी समगरी इथों भेजी दिल्ली तो, शहादत दा जाम पीण तो पहला। पर गुरता गद्दी देण दी परख भी तां साहिबां ने कीती होवेगी ना, कि साडे गोबिंद राय साडा साहिबजादा गुरता गद्दी दे लायक भी कि नहीं। गुरता गद्दी दी परख बहुत वड्डी हुई। धन गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने सिखा पुत्रा घोख कह जे सब उम्मत वेखे जे क्यों, जो साहिबां ने कीता है सिखा नूं घोखिया पुत्रा नूं घोखिया, तां लहणा जी नूं गुरता गद्दी देव के अंगद बना दिता, जां सदोस तां लहणा टिके होण। पहला परख कीती, एवें नहीं गुरता गद्दी दे दित्ती। गुरु घर विच मर्यादा है, गुरु घर विच योगता वेखी जाती है, उम्र नहीं वेखी जाती। जिस पावन पवित्र स्थान ते आप जी बैठे हो, बाला प्रीतम जी दी योगता वेखी गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह जी ने गुरता गद्दी दे मालक बना दिता। योगता प्रधान प्रधान है, उम्र नहीं, सियाणप नहीं। गुरु नानक साहब जी ने लहणा जी नूं गुरता गद्दी देन लगे बड़ी वड्डी परख की। इस तरह गुरु अंगद साहब जी ने गुरु अमरदास जी नूं गुरता गद्दी दित्ती परख के। इसे तरह ही धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने सब विद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न, राज जोग तख्त दीन गुरु रामदास। हुणे गुरता गद्दी दी परख कदों हुई? ध्यान अपना धन गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी के चरणों में लैके जाओ। आनंदां दी पुरी विच साहब जी तखत ते विराजमान ने। दिल्ली दे तखत ते
ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੱਜਣ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸੋਮਾ ਫੁੱਟਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੜ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂ। ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੜ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਵਰਗੇ ਔਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਜੜ ਫੜੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਜੜ ਫੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵਾਕਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤਰ ਹੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੈ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਔਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਨੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 1.25 ਮਣ ਜੰਨੂ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਏਡਾ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫੇਰ ਜਲਪਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੰਨੂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ? 1 ਮਾਸੇ ਜਾਂ 2 ਮਾਸੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਦਾ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਦੱਤ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਥੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਫੜੋ। ਬੜੇ ਆਏ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਦੁਰਾਨੀ ਆਇਆ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ? ਨਾਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਾਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਕੌਣ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਮਰੋ ਲੂਟਨ ਹਾਰ ਬਤਾਏ, ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ, ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ ਦੂਨ ਸਵਾਏ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੰਗਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਨਕਾ ਵਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, इनको आबे हयात दियो है। आबे हयात तो भाव अमृत, अमृत सर एक सर भयो है, मृतक नहाए जीवित भयो है। कहंदे अमृत सर दे विच एक सरोवर है, उहदे विच कहंदे मुर्दे चुभी लाउंदे ने ते जीवित होके बाहर आ जांदे ने। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उहने आखे ये नहीं मरने, इन्हां राज करना है। नादर ने कहा सी राज करनगे, कीता सिखां ने राज। अमरनाथ गुफा का किरपा दत्त ब्राह्मण हैड प्रीस्ट उस मंदिर का, जिथे शिवजी भगवान ने अमर कथा सुनाई सी पार्वती जी नूं, वो एक उच्च केंद्र है, उच्च तीर्थ है सनातन धर्म का। उन्होंने बह के विचार की। इतिहास विच, कई इतिहास विच जिक्र आउंदा है कि उन्होंने एक सुनहरी रंग की लिखी हुई अखरां नाल पत्रिका भी मिली कि तुहाडा धर्म तां बच सकदा है जे 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर पातशाह के चरणों में जाओ।
गुरु नानक दे घर विच जाके आसरा लवो। ये निआसरियां दा आसरा, निराधार को आधार, आसरो निरासन को, नाथ है अनाथन को। ये दर ऐसा है, ये निआसरियां दा आसरा है। इत्थे निआसरियां नूं आसरा मिलदा है। अनाथां दे नाथ ने श्री गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह। गुरु घर अनाथां दा नाथ है। नाथ अनाथां बाण धुरां दी। परख दी गल चल रही सी। ब्राह्मण आए गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के चरणों। इत्थों हुण परख आरंभ हुंदी है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर बेनती करा, गुरु साहिबाना ने गुरता गद्दी देन लगे, योग्यता वेखी, उम्र नहीं वेखी। उस समय गोबिंद राय जी की उम्र 9 साल की सी ते 10वां आरंभ होया सी। इतिहास विच आउंदा है। प्रिंसीपल गंगा सिंह जी ने लिखा है, समा सीमित मैं कह के खिमा मंगा। वो कहंदा ब्राह्मण हुए गुरु जी से नाला। देखो फरियादी बन के जिहड़ा आउंदा है, ब्राह्मण हुए गुरु जी से नाला, ऐ सतगुरु धर्म के निगाबा, है औरंगजेब ऐसा जालम सितमरा, बनाता है जबरन वो सबको मुस्लिमा। वो हिंदू आए, कहने लगे पातशाह औरंगजेब ऐसा जालम है, वो सारियां नूं हिंदू बना रहा है। साडा धर्म संकट विच है। संकट बड़े आउंदे ने, पर गुरमुखो जदों धर्म संकट आण पवे ना, उदों बड़ा मुश्किल हो जांदा जीना। उन्हां ते धर्म संकट आण के बनिया सी। जे किते धर्म संकट मुसलमानां ते बनिया हुंदा ते गुरु साहिब जी ने मुसलमानां वल खड़ना सी। धर्म संकट दे विच सी उदों हिंदू धर्म है। औरंगजेब ऐसा जालम सितमरा, बनाता है जबरन वो सबको मुस्लिमा, नहीं कोई फरियाद रस हिंदुओं का, बनाए किसे दाद रस हिंदुओं का। पाछा कोई सहारा नहीं है, लेके आए सहारा तुम्हारा, पनाहे गरीबां दोबारा तुम्हारा। पाछा तुहाडा दर सुने, गरीबां दी पनाहगाह तुहाडा दर है। इतिहासकार लिखदा है, कहंदा मूंह विच घाह पाए हुए सन उन्होंने, ऐसी हालत सी। जम्मू कश्मीर दे ब्राह्मण नहीं सी आए, पूरे भारत वर्ष दे चंगे चंगे गुर अस्थानां दे मठां दे पुजारी सन, जिन्हां दी गिनती 500 दे करीब दसी है। वेखो परख किवें होनी है। पनाहे गरीबां दोबारा तुम्हारा, तुम्हारी शरण ली है साहिब बचा लो, निगाहें कर्म दाद खाहां पे डालो, मुसीबत जो आई है भारत को टालो, भंवर में है नाव हमारी निकालो, नहीं तेजस्वी आप साबीर कोई, करो धर्म रक्षा की तदबीर कोई। अगो जवाब सुनो पातशाह जी दा। साहब जी कहंदे कहा नजर अपनी करे जान कोई। साहब जी कहंदे कोई अपनी नजर जान, अपनी जान जिहड़ी है कुर्बान करे तुहाडे धर्म तो। बने धर्म जग का बलिदान कोई, अगर वीर हो ऐसा इंसान कोई, तो हो धर्म रक्षा का इमकान कोई। अगर कोई कुर्बान धर्मात्मा हो, साहब जी कहने कोई धर्मात्मा तुहाडे बदले कुर्बानी देवे, तां तुहाडा धर्म बच सकदा है। प्यार नाल आखो सतनाम, फिर कृपा करो आखो सतनाम। अगर कोई कुर्बान धर्मात्मा हो, तो मुश्किल कुसाए अपना परमात्मा हो। आ हुण परख होण लगी जे। हाथ जोड़े बाजां वाले सतगुरां ने कहा, 10वें गुरुदेव ने दस्त बस्ता, ऐं हाथ जोड़ के दस्त बस्ता। अपने बाप दे नाल गल किदां करनी है, 10वें पातशाह को सिखो। अज ते 9 साल दे बच्चे नूं गल करनी नहीं आउंदी। साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी हाथ जोड़ के पिता दे सामने खड़े हो गए। जदों गल्लां सुनिया, कोई धर्मात्मा कुर्बानी देवे। कहा 10वें गुरुदेव ने दस्त बस्ता, सुनो है पिताजी महाराज किबला। किबला इस्लाम मत दा जिहड़ा पावन स्थान है, जिन्हों किबला कहा जाता है, जिस पासे वाल नूं मुसलमान वीर मुंह करके नमाज पढ़ते ने। सुनो है पिताजी महाराज किबला, नहीं धर्म वीर आप सा कोई बंदा, फकत आप में है सदाकत का जलवा, बजुज आपके कौन धर्मात्मा है। पातशाह जी ने कहा सी ना कोई धर्मात्मा कुर्बानी देवे।
बजुज आप तो बिना कौन धर्मात्मा है, अगर कोई है तो वो परमात्मा है। पिताजी तुहाडे तो बिना धर्मात्मा कोई दिसदा ही नहीं, जे कोई है वो खुद अकाल पुरख वाहिगुरु है। राहे हक पे जाने अपनी लड़ाई, शहादत का हमको नमूना दिखाए। फिर लागे सद के ना नौवें पातशाह जी ने थापड़ा दिता ते गल ना ला लिया, आख्या शाबाश ए गुरता गद्दी दी परख है। कहा मरहबा मेरी आंखों के तारे, ऐ मेरी जाने जाए प्राण प्यारे। सने 9 बरस के है जोहर तुम्हारे, सादत के है औसाफ तुम में सारे। है मंजूर मुझको बलिदान होना, वतन के लिए दिल से कुर्बान होना। पुत्रा तेरे मुंह मैं हो गल्लां सुनना चाहता सी, मैनू मंजूर है, मैं कुर्बानी देवांगा। शहादत हुई। कहंदे जदों ये बचन होए ना पातशाह 2 मिनट के लिए फिर तूषण हो गए, फिर चुप कर गए। फिर पूछा गोबिंद राय जी ने, पिताजी क्यों आप जी फिर किस चिंता विच डुब गए? कहंदे थोड़ी जी विचार तेरे बारे है, क्योंकि साडी शहादत तो बाद गुरता गद्दी दा मालिक तू बनना है। पुत्रा गुरु नानक साहब वेले तां खिचा तुई परिवार दे विच होई सी। गुरु अंगद साहब जी नूं गुरता गद्दी देण वेले, गुरु अमरदास जी नूं गुरता गद्दी देण वेले खिचा तुई केवल परिवार विच होई सी। पर साडी शहादत तो बाद दिल्ली दे तख्त ते तरथली मच जानी है, जिम्मेवारी बड़ी वड्डी है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सो सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत हुई। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह नूं गुरता गद्दी दिती गई। गुरता गद्दी दा तिलक किहने दिता है? हुण इतिहास बड़ा गौरवमयी तुहाडा इतिहास है। जिसनों गुरता गद्दी दा तिलक देना है उहदी उम्र 9 साल है ते 10वां लगा है। जिसने गुरता गद्दी दा तिलक गद्दी नशीन करना है गोबिंद राय जी नूं, उस महापुरख की उम्र 3 साल की है ते 4था लगा है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। संदेशे भेजे गए बाहर वख-वख प्रांतां दे विच। एक चिट्ठी रमदास गई बाबा बुढ़ा साहब जी दी अंश बंस भाई गुरदित्ता जी गुरु तेग बहादुर महाराज दे विजोग विच शरीर त्याग गए सन। भाई गुरदित्ता जी दे पुत्र भाई राम कुआर जी दी उम्र 3 साल दी सी, जिन्हां ने गुरता गद्दी दा तिलक लाउणा है। चिट्ठी गई, कहंदे जन्म तो ही ब्रह्म ज्ञानी सन भाई राम कुआर जी, ते अपनी भगती विच वाधा कर दिता, सिमरन विच वाधा कर दिता। मैं दीन दुनिया दे मालक गोबिंद राय जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक लाउणा है, गद्दी नशीन करनी। भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने बार बार हाथ धोंदे सन भाई राम कुआर जी, बार बार हत्थां नूं धोना साफ करना। सिखां ने पुछना कि महाराज तुसीं अपने बार बार हाथ क्यों धोंदे हो? कहंदे जिन्हों गुरता गद्दी दा तिलक लगना है कोई आम शख्सियत नहीं, वो तो अकाल पुरख वाहिगुरू दा रूप है। भाई राम कुआर जी दा इत्थे हथ लगना है, बाजां वाले सतगुरां दे इत्थे दस्तार लैके आए। कहंदे एक हीरियां दे नाल जड़ी हुई मुठ वाली श्री साहब भेटा कीती। कलगी भाई राम कुआर जी लैके आए, जिगा लैके आए। गुरता गद्दी दा तिलक दे के सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं तख्तां ताजां दे मालक बनाया। अज वो दिन है जिस दिन साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी गुरता गद्दी दे मालक बने गुरु नानक साहब जी दे घर दे। ते गुरता गद्दी दे मालक बन के किहड़ी गल कही पातशाह जी ने? समय दियां हकूमतां नूं दसना चाहुंदे आ कि तुसीं कहंदे हो कि असीं देश दे प्राइम मिनिस्टर बने, हंकार आ गया अंदर, अपना पिछली गरीबी अपना पिछली अवस्था भुल गई। पर कभी गुरु रामदास जी दे दर ते जाके वेखियो, टोकरी ढोंदे होए घुंगणियां वेचदे होए तख्तां ताजां दे मालक बने ते हंकार नहीं आया। रसना तो निकलिया जो हमरी बिद होती मेरा सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुर संग कीरे हम थापे। कलगीधर पातशाह जी ने तख्त ते विराजमान होंदियां कहा कि मैं हूं परम पुरख को दासा, देखने आयो जगत तमाशा जो हमको परमेश्वर उचर है,
ते सब नरक कुंड में पर है। साहब कृपा करना, अज गुरता गद्दी दिवस है। खीरलियां पंक्तियां साहब जी बख्शिश कर दे। प्यार नाल आखो सतनाम। सारी संगत नूं लख लख वधाइयां। नानक जन कहत बात। गुरु नानक साहब नौवें नानक ये गल कह रहे ने कि बिन सजा है तेरो गात। गात तो भाव शरीर है, बिन सजाना नाश हो जाना है। नानक जन कहत बात, बिन सजा है तेरो गात। छिन छिन कर गयो काल। आजाद करा रहे ने पातशाह, राम सिमर राम सिमर, बार बार याद करा रहे ने। छिन छिन कर गयो काल, तैसे जात आज है। कहते छिन छिन करके जिवें कल दा समा बतीत हो गया है ना, अज दा भी तेरी जिंदगी चो समा बतीत हो जाना। जिवें कल दोबारा नहीं आना, अज भी कल बन जाना, इन्हें भी खत्म हो जाना है। भुलां दी खिमा। मानयोग सिंह साहब, ज्ञानी रंजीत सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहब, तिन्हां दा धन्नवाद। समुची दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्नवाद है। सिंह साहब जी रोजाना आप जी नूं प्रेरित करते रहिंदे ने। किसान वीर बार्डरां ते आके बैठे ने, इस अत दी ठंड विच आप जी सहयोग दिओ। सिंह साहब जी की बेनती नूं प्रवान करके दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्नवाद है। जतिंदरपाल सिंह जी गोल्डी चेयरमैन धर्म प्रचार, तिन्हां दा तह दिलों धन्नवाद है जिन्हां ने फिर दोबारा समा बख्श के आप जी दे रब वर्गियां संगतां दे दर्शन कराए। बेअंत भुल्लां होईयां गुर इतिहास गुरबाणी की कथा करदे आ। गुरु नानक साहब जी दे दर दा आदना जां सेवक जान के बख्श लैना। साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे गुरता गद्दी दियां आप जियां नूं लख लख वधाइयां। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा